अफसरशाही थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया है। उनके राज में क्या था कि इनके तीनों साला थे, साधु, सुभाष और प्रभुनाथ, वो तीनों टैक्स वसूलते चलते थे। तो मतलब अशोक चौधरी जो बोले हैं वो भी सच है? एकदम सच है। तो लालू यादव से लोग पूछने गया था कि आपका साला एक आईएएस के पत्नी को तबड़ाक से मार दिया है, उसके कारण सारा आईएएस एसोसिएशन के वाइफ जो है वहाँ पर बैठी हुई। तो कह रहा है कि ठीक है, तो हम लोग भी नेतवन अपन जो है ना सालवन के वो एसोसिएशन बना के वहीं पर भेजा था। नहीं, अच्छा, तब ये हुआ था? हाँ, ये होता था। आज नयका युवकवा को पता है कुछ? भगवान करे बिहार को ऐसा कोई पति पत्नी वाला मुख्यमंत्री नहीं मिले। क्या मजबूरी थी कि अनपढ़ गवार को अपने मुख्यमंत्री बनाया? कौन सी मजबूरी थी? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इन दिनों बिहार में टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और टैक्स क्या है? तो डीके टैक्स है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में डीके टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है। तो वहीं आज बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि साला और मामा टैक्स वसूले जाते थे। तो आज हम जनता से जानेंगे कि क्या सच में टैक्स जो है वो वसूले जा रहे हैं और डीके टैक्स और साला मामा टैक्स जो है वो क्या है, जनता इसे क्या समझती है। चलिए सवाल करते हैं, आखिर बिहार में सच में डीके टैक्स जो है वो सरकार वसूल रही है? तो चलिए सवाल करते हैं, क्या सरकार डीके टैक्स वसूल रही है? तेजस्वी का आरोप है। देखिए, आरोप होगा तो कुछ तो 1-8% सच्चाई भी होगा। काहे कि हाँ, इनके नीतीश कुमार में थोड़ा अफसरशाही थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया है। अब दोनों पहलू को हम बता रहे हैं। और उसके बाद में उनके राज में क्या था कि इनके तीनों साला थे, साधु, सुभाष और प्रभुनाथ, वो तीनों टैक्स वसूलते चलते थे। तो मतलब अशोक चौधरी जो बोले हैं वो भी सच है? एकदम सच है कि साला और मामा टैक्स वसूला गया था? हाँ, टैक्स वसूला। एगो टैक्स नहीं दी थी, बाद में पता चला उस पर तबड़ाक चलाया गया था। तबड़ाक चलाया, वो आईएएस के पत्नी निकल गई थी। अच्छा। और उन लोग सब आईएएस एसोसिएशन जाके है यहाँ पर हड़ताली मोड़ पर धरना पर बैठी। तो लालू यादव से लोग पूछने गया था कि आपका साला एक आईएएस के पत्नी को तबड़ाक से मार दिया है, उसके कारण सारा आईएएस एसोसिएशन के वाइफ जो है वहाँ पर बैठी हुई। तो कह रहा है कि ठीक है, तो हम लोग भी नेतवन अपन जो है ना सालवन के वो एसोसिएशन बना के वहीं पर भेजा था। नहीं, अच्छा, तब ये हुआ था? हाँ, ये होता था। तो इनके साला का भी माने डिक्टेटरशिप चलता था। अच्छा। लगता था कि यह सब सीएम है, तीनों साला है। लालू यादव को तो सीएम हम लोग मानवे न करते थे। तो उनका तीनों साला ही सीएम था? हाँ, तीनों साला ही सीएम का रौब में रहता था। अच्छा, ये बात तब जब लालू यादव की सरकार थी तो सरकार थी। हाँ, साधु, सुभाष और प्रभुनाथ तीनों का। तो चलिए हम और भी लोगों से सवाल करते हैं। क्या तेजस्वी का कहना है कि सरकार जो है वो डीके टैक्स वसूल रही है? तो अशोक चौधरी बोले हैं कि उनके टाइम पे मामा और साला टैक्स वसूला जाता था। कुछ नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। ऐसा सरकार फिर कभी नहीं आएगा। नीतीश कुमार की सरकार जैसे कभी नहीं आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। इतना विकास किया पूरे बिहार में, विकास गली गली दिखाता है, घर घर दिखाता है। और जो टैक्स वसूलने का बात कहा जा रहा है वो सब राजनीति है। राजनीति? हाँ, 15 बरस रोड में गड्ढा रहा कि गड्ढा में रोड रहा, कखने उलट जाएगा गाड़ी, कोई पता नहीं था। हाँ, कहीं पुल पुलिया नहीं था। अरे जो विकास नीतीश जी किए हैं कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा? कोई अच्छा नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं सपना में। अच्छा, एक बात बताइएगा, अशोक चौधरी का कहना है कि लालू यादव के टाइम पे साला और मामा टैक्स वसूला जाता वो सब छोड़िए, वो सब ऐसी है। हाँ, बात सही है, नहीं हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन अब वो सब छोड़िए बात जो वो नहीं जाना जाता है। चलिए, तो आप आ जाइए फिर इधर, क्या बोल रहे हैं? ये पता किए कि सम्राट चौधरी के पिताजी कहाँ से आए हैं? सम्राट चौधरी के पिताजी? हाँ, तो फिर आरजेडी में। हाँ, अब तब बताइए कि उनके पिताजी भी तो टैक्स वसूले होंगे इसके बारे में। लालू यादव, लालू जी इनके सपोर्ट से बने थे। उन्होंने गजब हाल है भाई, बने होंगे, लेकिन अलग बात, लेकिन मंडल कमीशन के जो आया था उन लोग उपज लालू यादव है। समझ, ऐसा बात नहीं है कि लालू यादव अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, तेजस्वी का आरोप है कि डीके टैक्स जो है बिहार में वसूला जा रहा है। तो सही बात है, बढ़ियारी वसूला नहीं जा रहा है। ये जो पुलिस रोड पे वसूल है, कौन टैक्स वसूल रही है? बढ़ियारी जो उछल रही है, 500,000 ले रही, उसका प्रमाण दे रही है कि हम ले रहे हैं आपके साथ। एकदम बिल्कुल हो रहा है। देखिए, लालू के राज में था, इस बात मानते कि जंगल राज था, लेकिन नीतीश के राज में अफसरशाही राज चल रहा है। ये बात 100% है। इस सत्यता के साथ आप गलत समझौता नहीं कर सकते हैं। नहीं, सही बात है। अच्छा सुनिए, अशोक चौधरी का कहना था कि उनके टाइम पे मामा और साला टैक्स जो है वो वसूला जाता था। पिताजी का भी उसमें योगदान था, उनके पिताजी भी उसमें योगदान दे रहे थे, ऐसा बात नहीं है। तो उस समय वो विरोध काहे नहीं किए?
टाइम विरोध नहीं किया। हाँ तभी देखिए उसमें उनका लोभ था। अब आज बीजेपी में है तो आज विरोध कर रहे हैं, अच्छा, वही बात है। और क्या बात है बोलिए। यही बात, सब लोग अपना अपना लाभ ढूंढ बस लोग अपना प्रॉफिट, जनता का प्रॉफिट कोई नहीं देख रहा है। आज गरीब जानता है, जनता गरीबे रह जा रहा है, लेकिन नेता आज नेता का बेटा नेता बन रहा है। आज वो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं तो भी पिताजी का उनका बेटा था, लेकिन आज लालू यादव पे डेट जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओबीसी SC ST का नेता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम और भी लोगों से जानेंगे। हाँ हाँ हाँ, कि जो उनके पिताजी थे सम्राट चौधरी के, वो माने RJD का प्रोडक्ट है। ये गलत बात है। ये सबसे पहले शकुनी चौधरी जो थे वो कांग्रेस के थे, और कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव में उनका हरा दिया गया। अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए, रामाश्रय प्रसाद सिंह जीत गए। उसके बाद वो माने पार्टी छोड़ के भागे थे, तो RJD में आके मिले थे। वो अब कांग्रेस प्रोडक्ट है। वो वही ना, लाया को चीज खूब प्रयास कर, आपका रिजल्ट ला- नहीं हो रहा है। अब जिसका लाया अपना फायदा के लिए नहीं लाया कि कुछ वहाँ वोट हमको थोड़ा बढ़ेगा। अपना फायदा के लिए नेता किसी को लाता है कि अपना लेता है? अपना फायदा होता है। आप बताइएगा, क्या बिहार में DK टैक्स वसूला जा रहा है? देखिए ये सब अफवाह है। अफवाह है। कब नहीं, इससे तो खराब हालत लालू जी के समय में टैक्स वसूला जाता था। नया नया गाड़ी मिलता था, कहाँ डॉक्टर का अपहरण करके कहाँ मिलता था, अच्छा, कहाँ मिलता था, लालू जी के घर आवास पर मिलता था। वो नहीं जानता है। आज नयका विभाग कवा को पता है कुछ हो? अच्छा, आप लालू के शासन को देखे हैं? जी बताइए बिल्कुल क्या? देखे हैं। वो एक बहुत अपराध वाला शासन था। भगवान करे बिहार को ऐसा कोई पति पत्नी वाला मुख्यमंत्री नहीं मिले। नहीं मिले। जी ये दुर्भाग्य है। नया युवक को क्या पता है लालू राबड़ी ने जो किया बिहार को, और उसका साला और ये माने ससुराल, हाँ ससुराल, समझ गए। दुर्भाग्य हुआ है बिहार का। वो दुर्भाग्य। राष्ट्रपति बोले थे, हरनौत में रेल कारखाना में आए थे तो बोले धन्य हो बिहार की जनता कि आपने इस तरह का मुख्यमंत्री बनाया। क्या मजबूरी थी कि अनपढ़ गवार को आपने मुख्यमंत्री बनाया? अच्छा, कौन सी मजबूरी थी? अब बिहार भोगा। आज देखिए पटना चकाचक कर रहा है। पूरे बिहार में सड़क 3 घंटा में पूरे बिहार से कहीं भी पटना आ सकते हैं। जी जी। बताइए क्या कभी सपना में सोचा था कोई हेमा मालिनी के गाल के तरह रोड बनाएंगे? लालू जी बोले थे हैं? अभी है हेमा मालिनी के गाल जैसा अब हुआ है। अब हुआ है, जी उस टाइम नहीं था। नहीं था। हम लोग देखे हैं, एक एक चीज को देखे हैं। एक एक चीज को देखे हैं और सभी चीज़ों को जो है वो उन्होंने देखा है। और इसके अलावा हम और भी लोगों से जानेंगे। आप बताइएगा कि तेजस्वी का आरोप है कि सरकार में जो है DK टैक्स वसूला जा रहा है, और अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव के टाइम पे साला और मामा टैक्स वसूला जाता था। नहीं, टैक्स तो आज से नहीं, वो तो सब दिन से लागू है। ये कोई बात नहीं है। टैक्स सिस्टम जो है, चाहे उनकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, बिना टैक्स की सरकार चलेगी नहीं। नहीं चलेगी। टैक्स 2 तरह का है। एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो हम कपड़ा पहने हैं, चप्पल पहने हैं, उस पहले से बंधा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले था अभी नहीं है, सब दिन से यही चीज़ है। इस पर तो कोई टिक्का टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। उसी पर सरकार टिकल है। यहाँ है एगो क्या हम देखते हैं, पक्ष और विपक्ष दो ही प्रकार के ज़्यादातर हम देखते हैं। निष्पक्ष बोलने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए कोई या तो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है या कोई RJD की तरफ से बोल रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि निष्पक्ष बोलिए। यदि RJD गलती कर रहा है तो उसके विषय में बोलिए। हम यदि बीजेपी में है वो गलती कर रहा है तो उसके विषय में बोलिए। सो नहीं ना है, निष्पक्ष देखते हैं नहीं बोल रहा है, तो निष्पक्ष बोलना चाहिए। हाँ, तो क्या लालू यादव के टाइम का जो शासनकाल था, आप देखे होंगे, वो सच में टैक्स वसूला जाता था क्या उनके साला के द्वारा या फिर तेजस्वी के मामा के द्वारा? देखिए वो तो सब सरकार में है, ऐसा बात नहीं है। जिसमें जो दबंग रहता है अभी भी होता है, ऐसा बात नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि ऐसा अपराधी है कि करोड़ों रुपया का तो तोते बच्चे बैंक लूट लेता है। क्या आपको लग रहा है कौन करवा रहा है? ये इसके बाद सोना का दुकान लूटा जा रहा है, कौन है? कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रहता है, किसी न किसी माध्यम से सब जगह लूटा गया, ऐसा बात नहीं है। 17 साल से बिहार में NDA गठबंधन की मुख्यमंत्री है बिहार में। 17 साल बीच में ना पलटी मारे हैं नीतीश जी। 17 साल में जो भी शिक्षकों की बहाली हुआ, कौन कैसा शिक्षक का हुआ? सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ।
जिस सर्टिफिकेट को नीतीश जी ने कहा था जिस टाइम में लालू जी मुख्यमंत्री थे, लालू डिवीजन है, इस सर्टिफिकेट वाला का तो बिहार में अदर स्टेट में कोई वैल्यू नहीं है, ये तो खाली चोरी करके पास करता है। तो आपको ज्ञान था तो ये जो मास्टर का बहाली किए 17 साल में, तो परीक्षा लेके करना चाहिए ना। आए आप वो लाओ सर्टिफिकेट और उसको बहाली कर दिए, जिससे क्या हुआ, 4.25 लाख टीचर जो बहाली हुआ, ये शिक्षा रीढ़ को तोड़ दिया। उसमें 10% अच्छा टीचर हैं। हाँ, बता रहे हैं। तो नीतीश जी ने पलटी मारा, तो 17 महीना के सरकार जो आई बीच में, उसमें टीचर की बहाली की बात हुआ, तो तेजस्वी जी बोले कि वैसा टीचर को बहाली नहीं कीजिए, पूरे बिहार में अपमान हो रहा है, कि इसको बीपीएससी द्वारा बहाली कीजिए, जो रिटर्न पास परीक्षा रहेगा तो उसका मेरिट। तो एक नियोजित शिक्षकों के लिए ये लाया गया कि आप सक्षमता पास कीजिए, फिर हाँ, वो तो सक्षमता तो लाया ही गया। ये बताए तो 2.5 लाख टीचर की जो बहाली हुआ है, ये नीतीश जी के समर्थन में हुआ है, लेकिन तेजस्वी जी ने इस प्रस्ताव को लाया और उस प्रस्ताव के अनुकूल काम किया। जो 2.5-3 लाख टीचर की जो बहाली हुआ है, वो उस टीचर के विषय में जितने भी बिहार के छात्र हैं तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा टीचर की बहाली हुआ है, होना भी चाहिए। हाँ, इसीलिए अगला चुनाव में हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार वैसा ही बने, तेजस्वी जी आवे तो बढ़िया रहेगा। अब क्या स्थिति है, क्या उस समय भी टैक्स वसूले जाते थे जैसा अशोक चौधरी का आरोप है, और अब तेजस्वी का आरोप है कि बिहार के लोगों से डीके टैक्स वसूला जा रहा है? देखिए, नेता का काम है एक दूसरे को आरोप लगाना, ठीक है, और हम लोग नेता के बाकामे में जाने वाले नहीं हैं। हम लोगों का जो समस्या है, हम लोग वो समस्या के बारे में आपके चैनल के माध्यम से बताने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के पास मोबाइल है या नहीं है? मोबाइल है ना? आप लोग अपने गांव में जब भ्रष्टाचार होता है, पंचायती राज विभाग में जब काम होता है, आप लोग आवाज उठाने का काम कीजिए, अन्यथा आप लोग मूर्ख बन के रहिएगा और आपको नेता रेलते रहेगा। और नेता को भी दिखाइए, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा बिहार में विकास हुआ है, तो अगर जहां करप्शन है वो चीज आप लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं क्या बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है? देखिए, अभी तो मतलब टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, और टैक्स हर एक सरकार में वसूला गया, चाहे वो पहले की सरकार हो और चाहे वो आज भी करप्शन है बिहार में, कुछ ना कुछ हो रहा है, पहले भी होता था और आज भी होता है। इस पे मतलब जो है ज़्यादा मतलब हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये है कि 20 साल से नीतीश कुमार मतलब किसी की भी बहुमत हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार को सीएम पद मिला, उसके अलावा सीएम पद मिला, लालू जी को मुख्यमंत्री का पद मिला, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके 2 बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, सब किसी के बेटे को कुछ ना कुछ पद मिला है, लेकिन बिहार के युवाओं को क्या मिला है? 12 बजे रात को ऊपर से ठंडा ठंडा पानी से नहवा के गरम गरम लाठी मिला है ऊपर से। अच्छा, आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं ना, क्या बीपीएससी ये आने वाले चुनाव में सरकार पे प्रभाव डालेगा? एकदम डालेगा मैम। उसमें से जो दूसरा का एग्जाम हुआ है ना, हम बीपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, हम मेडिकल से हैं, लेकिन उसमें से 50 क्वेश्चन हम बना देंगे। उसमें से इतना हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लड़का है उसका जो कटअप जाएगा, उसका जो अगर भारी कटअप जाता है तो उस लड़का उसमें बेईमानी हुआ कि नहीं हुआ। ये तो हुआ है। हम और भी लोगों से जानते हैं, चश्मा वश्मा लगा के आए हैं। क्या तेजस्वी का जो आरोप है कि डीके टैक्स वसूला जा रहा है बिहार में, और अशोक चौधरी का कहना है कि मामा टैक्स और साला टैक्स वसूला गया? देखिए, सबसे पहले हम करप्शन को हटाना, चूँकि स्टूडेंट लोग के साथ बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। पढ़ते हुए व्यक्ति, बढ़ते हुए स्टूडेंट जो आज करप्शन के कारण जो हम लोग फेंका जाते हैं, हम लोग तैयारी करते हुए आ रहे सालों साल से बहुत चीज़ का, लेकिन वो हम लोग का रिजल्ट नहीं बन पाता। जो कभी तैयारी नहीं किया उसका रिजल्ट बने, क्योंकि वो सब करप्शन के कारण हो रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मंत्री से कि इसको जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर, ताकि हम लोग तैयारी किए हुए हम लोग फेंका जा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी बार बार कहते हैं कि बिहार की सरकार को जो है 4 रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। अब क्या करें? देखिए, सब सत्ता के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी कुछ भी बोल सकते हैं, ये राजनीतिक है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर वो मेरे खिलाफ रिएक्शन भी कर सकता है। हम इसके भी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी इधर से उधर हो सकता है। चलिए, थैंक यू। बात तो सही है, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी उस पे पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। संभावनाओं का खेल है राजनीति। फिलहाल हमने जनता की राय ली है कि क्या सच में बिहार में डीके टैक्स वसूले जा रहे हैं, और पहले क्या सच में मामा और साला टैक्स वसूले जाते थे। तो
तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।